कभी कभी कुछ जगहें बस सुनसान नहीं होती, वो जिंदा होती हैं और इंतजार कर रही होती हैं किसी नए शिकार का। आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके दरो दीवार में आज भी किसी की आहें कैद हैं। ये है खूनी हवेली। ये कहानी पंजाब के एक दूर दराज गाँव की है जहाँ एक पुरानी हवेली कई दहाइयों से वीरान पड़ी थी। गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहाँ मलिक इफ्तिखार नामी एक जमींदार रहा करता था। वो बेहद अमीर था, मगर उसकी दौलत के पीछे एक भयानक हकीकत छुपी थी। मलिक इफ्तिखार की बीवी जीनत एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, मगर लोग कहते हैं कि मलिक इफ्तिखार ने खुद उसे मारकर हवेली के तहखाने में दफना दिया था। कुछ महीनों बाद इफ्तिखार भी पुरासरार हालात में मर गया। किसी को उसकी मौत की वजह मालूम न हो सकी। उसके बाद जो भी उस हवेली में रहने आया या तो पागल हो गया या फिर लापता हो गया। कुछ साल पहले एक ग्रुप नौजवानों ने इस हवेली की हकीकत जानने का फैसला किया। इनमें से एक दानिश, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, सबसे आगे था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। पहले तो सबने उसे इत्तेफाक समझा, मगर फिर अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। अंदर हर तरफ गर्द और जाले थे। एक अजीब सी बू महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। अचानक राशिद ने दीवार पर खून के धब्बे देखे जो आहिस्ता आहिस्ता ताज़ा होने लगे। वो घबरा कर पीछे हटा, मगर तभी दानिश ने कह लगाया, ये सब वहम है, कुछ नहीं होगा। उसी लम्हे दानिश की नजरें एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। ये मुल्क इफ्तिखार और जीनत की तस्वीर थी, मगर जैसे ही उसने करीब जाकर उसे छुआ, जीनत की आंखों में चमक आ गई। उसे घूरने लगी। दानिश ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, मगर इसके पैर जमीन से चिपक गए। उसके कानों में एक सरगोशी गूंजी, तुम्हें भी इसी तरह मरना होगा जैसे मैं मरी थी। अचानक एक ठंडी सांस उसके गर्दन पर महसूस हुई। उसके दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर दानिश के चेहरे पर खौफ पत्थर की तरह जमा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर गया। ग्रुप के बाकी अफराद किसी न किसी तरह दानिश को घसीटकर बाहर ले आए, मगर वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो हर वक्त किसी नजर न आने वाले वजूद से बातें करता रहता, दीवारों को घूरता और खौफजदा होकर चीखता। कुछ ही महीनों बाद उसने खुदकुशी कर ली। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि वो हवेली जिंदा है। रात के अंधेरे में कभी कभी उसमें किसी के चलने की आहट आती है, जैसे कोई तलाश में हो, शायद किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा हो। अगर आप इस हवेली के करीब जाएं और आपके कानों में कोई सरगोशी सुनाई दे तो पीछे मत देखें, क्योंकि जो भी पीछे देखता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। क्या आप में हिम्मत है कि एक रात इस हवेली में गुजार सकें?